तो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 ईयर and is rupees 1260. Find the compound interest for that sum at the same rate for the same period आपके पास में। तो इस केस में होगा क्या, ध्यान से सुनो। हमारे पास पहले तो इसमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट होगा, 1 साल का इंटरेस्ट 5% है, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए कितना होगा 15%, और एक्चुअल में कितना दे रखा है 1260, 1 की वैल्यू डिवाइड बाय 15% हो जाएगी, और 100 वैल्यू प्रिंसिपल हम अज्यूम करते हैं ना 100 इसमें, तो 15 से 8, 4 पे 60, तो कितना आ जाएगा 8400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके उसमें 8400 हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट क्या होगा इस केस में, ये तो 8400 हमारा बन गया, हमें प्रिंसिपल मिल गया, लेकिन अब हमें इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को लेके यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 5% के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन बनता है 1/20। यहाँ हम प्रिंसिपल अज्यूम कर लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन जो है जल्दी हो जाए। कैसे अज्यूम करते हैं, जो डिनोमिनेटर में उसकी पावर उतनी कर दो जितना टाइम है। तो 8000, इसका 3 साल का अगर हम डायग्राम बनाए 1/20, 1/20 एंड 1/20, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपके उसमें 400, 400, 400, यहाँ 20, ये भी 20, ये भी 20 एंड ये 1, 400, 800, 1200, 60 और एक 61, 1261 आपके पास में CI बन रहा। अब कंपैरिजन कर देते हैं हमारे एक्चुअल सिंपलनेस, ये तो हमने अज्यूम किया था, एक्चुअल हमारा प्रिंसिपल कितना आया था, ये था 8400, 1 की वैल्यू डिवाइड बाय 8000, एंड आपके पास में 1261 की वैल्यू कितनी होगी इंटू 1261, तो ये 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, ये आपके पास में 4 से 21 पे, ये 4 से 20 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा, 6 से आपके पास में 126, तो यहाँ पे 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 कैरी था हमारे पास में, 12 कैरी है। ये कितना होगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, 42 और 12 आपके पास में, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास में 42 और 12, तो 4 मतलब 54 हो जाएगा ना। 21 से 2 पे 42 जाएगा, 12 ऐड करोगे तो 2 और 2 4 और 4 1 5, 54 हो जाएगा। 21 एकम 21 5 कितना होगा 26, और नीचे कितना है आपके उसमें 20 है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 से डिवाइड कर दो पहले 1, ठीक है, 3, फिर 2, फिर 4, 0 एंड आपके पास में कितना आएगा 0.5 हो जाएगा आपके उसमें। यहाँ एक और आपके उसमें 0 है तो यहाँ पे पॉइंट इधर लग जाएगा, तो ये 1324.05 कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, 1324.05, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।